कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई सीट खाली होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इसी तरह से असेंबली अगर डिसॉल्व हो तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी असेंबली कायम होनी चाहिए। मगर आप देखते हैं कि इस रिजीम ने 2018 में जब यहाँ की असेंबली डिसॉल्व हुई तो डिले किया इलेक्शंस में, जो कि गैर कानूनी था, गैर आईनी था। उस डिले के पीछे एक साजिश थी, असेंबली जो है वो इन प्लेस ना हो और ये चोर दरवाजे से 370 का फैसला गवर्नर के दस्तखत से करवा सके। और वो बहुत बड़ी आईनी और कानूनी चोरी इन्होंने की, और वो तभी मुमकिन हो पाया जब इन्होंने फिर से यही कहूँगा कि गैर कानूनी तौर असेंबली के डिसॉल्व होने के 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं किए और उसको खाली रखा। इसी तरह से जब बड़गाम की और नगरोटा की, या इसी तरह से कोई भी अगर सीट बीच में खाली हो जाती है तो कानून कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब 1 साल से भी ज़्यादा गुजर चुका है, बड़गाम के बाई इलेक्शंस का इंतज़ार है वहाँ के लोगों को, नगरोटा के लोगों को वहाँ के बाई इलेक्शंस का इंतज़ार है। तो कल ऑब्जर्वर्स के हवाले से कोई खबर मिली थी कि ऑब्जर्वर उन्होंने शायद अपॉइंट किए हैं या करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि बिहार के साथ साथ जो है बड़गाम के बाई इलेक्शंस का भी ऐलान होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, बड़गाम वगैरह में ज़्यादातर इलाकों में जब मौका मिले तो जा सकूँ। परसों कंगन में था, आज चरार शरीफ आया हूँ, इससे पहले शुपियाँ गया था। तो लोगों से रब्ता हो, लोगों से बात हो, सियासी हालात पे बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे बात हो, तो उसी सिलसिले में आज चरार शरीफ भी आया था और अलमदार के बारगाह में भी ज़ियारत हुई और यहाँ पे लोगों से भी मुलाकात हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला के हवाले से कुछ बातें इन्होंने बताई, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से। तो इसी के साथ साथ सियासी सूरत हाल पे भी तबादला ख्याल होता है लोगों के साथ। लद्दाख वहीं पे जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात हो रहा था कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है। तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ और इस बात का एहसास हुआ जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। अब फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज़ ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक कि इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज़ लड़ाई में हम उनके साथ हैं, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए और 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए प्री 2019 वाला। तो अगर उनकी वो डिमांड है, हम उसके साथ भी है। तो ये हम सब की लड़ाई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिसके लिए मुझे लोगों ने एतमाद दिया, जिम्मेदारी दी, मैं वही बात करता हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ना होगा, ना मुझे है ना लोगों को है। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि 370 के हवाले से, हमारे प्रोटेक्शंस के हवाले से, हमारी आईनी गारंटीज के हवाले से एक लड़ाई लड़ी जाए
اور میں اس لڑائی پہ قائم دائم ہوں، اکیلا ہی کیوں نہ پڑھوں اس لڑائی پہ قائم. جس طرح سے سی ایم نے کہا تھا جو لیڈر آف اپوزیشن ہے شاید بی جے پی چاہتی ہے اسے سی ایم بنایا جائے، اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا، حالانکہ آپ نے بھی بیک کیا تھا، اسے کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جو عمر عبداللہ نے کہی، مطلب وہ اپنے کول پہ ہے، ہم بی جے پی کو کبھی بھی یہاں پر اقتدار سنبھالنے نہیں دیں گے. تو کیا کچھ اب کرنے کی ضرورت ہے، پارٹی کس طرح سے یہ مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا جرنلسٹ کے ذریعے، آپ کی فریٹرنیٹی کے ذریعے، کہ اس طرح کا بیان آیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے یہی بات کہی اور آج بھی وہی بات دہراؤں گا آپ کے سوال میں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لوگوں نے اعتماد دیا ہے، بہت ساری لڑائیاں جو ہمیں لڑنی ہے، جن باتوں پہ ہمیں یہ اعتماد دیا گیا، جو لڑائی ہے ہماری 370 کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے، اس میں سے ایک بہت بڑی لڑائی یا ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ووٹ جب دیا گیا، اس میں یہ بھی تھا کہ ہم بی جے پی کو دور رکھیں. تو اس پہ عمل کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے.